नी मैं गुण गावा नित तेरे वे किते आशामा कर मेरे वे नी मैं गुण गावा नित तेरे। और भक्तों ने लिखा कि भगवान तू परेशानी है कि कब्जा तेरी पुरानी भगत है, इसलिए क्या लिखा वे तू कुवजा दे कर कर वसियों में हे गोविंद वे तू कुवजा दे कर वसियों में सानू पता ना अपना दसियों वे तेनू ढूंढा मैं चार चफेरे हुई तेनू ढूंढा मैं चार चफेरे वे कीते आशा मां कर मेरे नी मैं गुण गावा नित तेरे वे कीते आशा मां कर मेरे। मथुरा यमुना के उरली ओर है और गोकुल यमुना के परली ओर है, इसलिए कहा कि लंग जा पत्तन यमुना दाशा लंग जा पत्तन यमुना दाशा। साहब भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, अब भगवान आगे निकले। आगे एक धनुष दिखा भगवान को एक मंदिर में, जैसे ही कितना सुंदर मंदिर बना है जय दाती दी। एक मंदिर में बड़े शीशे शूशे लगा करके अंदर बड़ा चमकीला शंकर जी का मंदिर बनाया है और शंकर जी के पास एक धनुष रखा है, वो भी शंकर जी का है। परशुराम भगवान ने कंस को दिया था, कहा इस धनुष की पूजा करोगे, शिव समेत धनुष की पूजा करोगे तो तुम बड़ी तरक्की करोगे, पर कंस याद रखना जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो कृष्ण भी 11 साल के नन्हे से बच्चे हैं। है कोई यहाँ 11 साल का बच्चा? कोई? कितनी उम्र है? 14 है ना? 13। तुम भी बड़े हो। कितनी उम्र है? 4 साल। 4। और तू बच्चे कितना है? 8 साल। 8। तुम कितने हो? 5। 10 साल चलाई लो। अंध खड़े हो जा, अपनी जगह खड़े होना, बस उधर ही खड़े होना पुत्रू। इतने से थे भगवान। अब बताओ इतना बच्चा क्या जानता है? इन्ने ये है जिन्हें मथुरा की गल सुना दा मैं, जो ताड़ा मारे तू नहीं मारे कुछ। धोबी को जब थप्पड़ मारा, इतने से थे जब अपनी जिम्मेवारी को संभाल लिया। इतने से भगवान थे जब गोपी ग्वालों को छोड़ के अपनी जिम्मेवारी निभाने चल गए। पता नहीं लोग जेडे जवान कृष्ण बनाई उड़ते फोटो हमारे बाल कृष्ण हैं साहब, इन्ने जे भगवान। पर वो तो भैया हर रंग में है, क्यों कहें? जवान बनाओ, बच्चा बनाओ, भगवान तो हर रूप में सुंदर लगता है। बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। इतने से थे भगवान। इतना सा बच्चा उस मंदिर में घुस गया। श्री कृष्ण संग दाऊ जी महाराज हैं। ग्वाले आके तो उस बार शीशे चांकी मारिए, देखो हंस के करने हैं। तो ग्वाले बाहर से देख रहे करना है ना कोई पंगा, पता होता अपने न्याणे को। तो कृष्ण भगवान ने वहां धनुष की सुरक्षा में सिपाही खड़े थे, गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी तोतली बानी में, तोतले थे, जय राम जी की भैया। हाँ राम राम बेटा, कहां से हो? हम तो नंदगांव गोकुल से आए हैं। धनुष देख ले? हाँ देखो देखो, आओ आओ बच्चे, धनुष देख। भगवान यहाँ लगन या पता कखनी से, हाथ लगा लो, धनुष को हाथ लगा लो। हाँ लगा लो लगा लो। इन्ने प्यारे मन नहीं करा ठाकने का। और हाथ लगाते लगाते भगवान ने कहा उठा लूं।
क्या बोलता है? क्योंकि इस धनुष को खाली जा तो भगवान परशुराम उठा सकते थे, जहां शंकर जी, जहां नारायण, जहां फिर कंस इसको थोड़ा बहुत उठा सकता था। दुनिया में कोई इसे उठाने वाला नहीं था। जब भगवान ने उठा लू तो सारे उस बच्चे के देखिए हसन लगे। उन्होंने कहा तू कदे पूरा टब्बर लिया है ना अपना, तिल भर भी ये तुमसे सरकेगा नहीं, एक तिल भी नहीं हिलता बेटा, इसको भगवान ही उठा सकते हैं। और सुनो, हमारे राजा कंस को कहा है जो इसे उठाएगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। उठाने दो ना, उठा लो। एक सिपाही बोला जर जी को चुकोना के नहीं देख कर देखेटा बेचारे। हाँ बरोबर, जाओ उठाओ उठाओ। भगवान ने बाएं हाथ के बीच की 2 उंगलियां, मतलब ये था कहने का, अरे सिपाहियों ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। सज्जा धोनी कटे, बाएं हाथ की 2 उंगलियों से और अंगूठे से धनुष को पटाख से उठा लिया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, रस्सी चढ़ाने लगे। चढ़ाते ऊपर खींचिया, धनुष टूट गया। धनुष टूटने का भारी शब्द हुआ। शब्द होने से राजा कंस के सर से मुकुट गिर गया। त्रा लगी हो आइया। भगवान ने आख्या परशुराम ने जरा धनुष तोड़, उन्हें तू ही नहीं छोड़ना। कौन है कुने तोड़िया है? सिपाहियों। अब जो सिपाही खड़े थे सिक्योरिटी में, उसने कहा पकड़ो इस बच्चे को, कौन है ये, जाने ना पाए। भगवान ने दाऊ जी क्या कहा, एक टोटा तू फड़, एक मेरी बड़ा इतने बिछाई सुटने जिन्हें आए ये ले उन तुसे की बनने को है, जे बचना है तो फिर हिम्मत करने जीने को है। सिपाही जो आए भगवान और दाऊ जी को मारने, उतना शायद 2 टोटे हेड़े, एक टोटा फड़ लिया, मारी है साहब। भगवान ने सिपाही ने लक दोरे करे सुटे, उथे बिछिए बेचारे, एक बूंदी ही उड़ता भी नहीं कोई। सारी मथुरा जान गई कि धनुष जो तोड़ेगा वो कंस को नहीं छोड़ेगा। सबने जयकारा लगा दिया, बोलो तारणहार की, तारणहार की, तारणहार की। भगवान को तारणहार कह दिया। कंस जैसे पापियों से यही छुड़ाएंगे। अब भगवान आगे निकले, उनसे कोई आज्ञा आवेगी नहीं, क्योंकि पहले खाली नहीं मानो, एक टोटा फड़े तो निशादा था आओगे हूं सारे नहीं अस तुंदे थोड़े था, अस तुंदे वाली बखी साहब जो कोल बालो है वो सारे मित्र बनी होंगे। करते करते भगवान अखाड़े की ओर चलने लगे। अखाड़े की ओर जैसे पहुंचे, कंस ने भगवान की मरवाने वास्ते एक हाथी है कुबलिया पीठ, उसी शराब पलाई दी ते महावत हुंदा हाथी की चलाने वाला। उसी आखे दा जिल्ले गया कृष्ण आवा उहदे ऊपर चढ़ियो, अब हाथी के पांव से कुचल दो। तो जैसे हाथी ने श्री कृष्ण को देखा तो सूंड उठा के प्रणाम करने लगा, मथे लगा टेकन कि अपने हथे मिगी भी मार के मेरा भी कल्याण करे, सब पापी की नौकरी करी जाना। जब हाथी को ज्यादा अंकुश के साथ प्रहार किया महावत ने, और हाथी कृष्ण को मारने के लिए आगे बढ़ा, पहले प्रणाम कर लिया और कहा मेरा उद्धार कर दो। सूंड से पकड़ करके भगवान ने हाथी को घुमाकर ऊपर फेंक दिया, जैसे धड़ाम से पृथ्वी पे गिरा। दोनों भाइयों ने उस कुबलिया पीठ हाथी का एक एक दंत उखाड़ा, एक एक दंत पुटिया तो मोढे ऊपर रखा और प्रवेश किया अखाड़े में। कंस सामने बैठे रहा। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः, बड़े बड़े मल्लों ने, बड़े बड़े पहलवानों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो लगा कि गुला बड़ा कोई पहलवान ने। ते उम्र की मियां ली 11 साल, जिन्ने जिस भावना करने देखिया उगे ले लगे। मथुरा की युवतियों ने कृष्ण को देखा तो लगा साक्षात करोड़ों करोड़ों कामदेव भी इतने सुंदर नहीं जितना सुंदर ये कृष्ण है। गोपा नाम स्वजनों, वहां बैठे कुछ गोपों ग्वालों ने देखा तो उनको लगा सारा मित्र है, उन्हें मित्र का लग गया। वृष्णि वंश के लोगों ने देखा तो उनको अपना कुल देवता दिखा। ऐसे देखते देखते जब कंस ने देखा तो कंस को लगा कि साक्षात महाकाल मेरा काल लेने के लिए, मेरी मृत्यु के लिए आ रहा। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देख ही तैसी। भगवान ने आते ही अखाड़े में प्रणाम किया, प्रणाम नमस्ते।
इन्हें सड़े फगोए दे के आखिया कंस ने पेंडू बच्चे हो। कई लोग यही गल करते हैं या फूकी सुठी हो मतलब प्यार करने बुला पहली बारी आए तेरे भांजे ने पेंडू बच्चे हो ना अकल कुत्थे होनी है। लोग राजे कोल जंदे किश लेइए जंदे भेंट की लियांदा उन्हें कहा मामा इन्हें भी बेग लिया नहीं बार आखिर जेड़ा तू भेजे था ना वो दंद ली आए मामा गड़ूंद चली गया गड़ूंद हुंदा अंदर के प्राण चली गए वो भी मारी उड़िया हाँ जी ये तुहाडे वास्ते लियांदा तोहफा करो स्वीकार लियो मामा जी उपहार आदिया दंद दोने भराए अगे छड्डे कंस दे आखिया बस ये आदिया भी नहीं छड्डा दे के ने चानूर कृष्ण के संग आज्ञा दी चानूर को कि कृष्ण के साथ युद्ध अपना दिखा कुश्ती दस कृष्ण भगवान एडे राजनीतिक भी है भावें 11 साले ने है भगवान कृष्ण ने फटाफट रुको भाई सारे जिन्ने पवेलियन च बैठे रहे ना सैडियों पर भगवान ने सारे कहा गल सुनो भाई लोगो मैं 11 साल ने याद ये एडा प्रकोड़ भलवान पक्का मेरा ਇਹਦਾ कोई मेल है इन्हें तो मेरी मारी उन्हें चित ऐसे आले भोले बनीए मारे जिन्नी जनता दिखण आई रही छिंज खेडां दिखण आई रही उस रंग भूमि च सारे बोली पे ओ कंस ये गलत है छोटे जे बच्चे की एडे पहलवान कने लड़ा रहा जो 500 आदमी की ताकत है तू पापी है तेरी नीयत क्या किसी मरवाने दी है तू गलत है वो ना के बस मैं वोट बैंक अपने लिए वकी करना सारा क्योंकि जिस राज्य का राजा मारो उसकी जनता खिलाफ हुई जाती जनता अपने लिए वकी कर ली उन्हें कहते रुको 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 भाई जिन्ने भी दोस्तों मेरे मामे चाचे का उतारे हो बेनती है जे मामा कंस आखा चलो दसी करने जो अज अपना घोल वो वखनी चंगा हूं आखा लड़ी बोने घुली बोने तो कृष्ण भगवान चानूर नाम के पहलवान से कुश्ती करने लगे इसलिए भाई मैं बेनती करा ये शिंजा शुरू करवाने वाले साढ़े भगवान कृष्ण ने हाँ इन्हें पता नहीं कोदे कोदे नारी शिंज शुरू कर लेंगे हाँ शिंजा श्री कृष्ण के नाम दियां शिंजा श्री हनुमान जी महाराज के नाम दियां ये पहलवाने दे भगवान ने तो बंधुओ अब सुनो भगवान ने दस्त पंचा लिया पहले शिकन कर दे कुल दे जिन्ना के पहले दस्त पंचा लिया पंजा लेंदे के भगवान ने त्रिट मारी अगे खिंच लिया ये है फुर्ती और कला जंग ना दा दा पाया कला जंग दा मारिया थले सुटिया गोडा गिची च मारिया उत्थे के मारी गया उन्हें कहा मामा जी एक दे पहलवान हुई है पूरा और दाऊ जी ने आख्या कल सुन कृष्ण ये मेरे सिर इसे मेरे लिए बखिया तो मुष्टिक ना दे पहलवान की दाऊ जी ने मारिया क्योंकि मुष्टिक पहलवान ने कई पहलवान बेचारे मारी उड़े मुक्का मारदा सिरा च ते सिर फाड़ी उड़दा दाऊ जी की भगवान ने कहा जिन्ना ये पहलवान नहीं मारदा इन्ना मारो फिर दाऊ जी ने भी मुष्टिक दे सिरा च एक मुक्का मारिया मुष्टिक खत्म उन्हें कहा मामा जी तुहें तो थले आना नहीं माली दिन मैं आवा ऊपर भगवान ने बड़ा जंप मारिया सीधा कंस को सीधा क्याड़ी गया मामा चेता आया किश मेरी मां देवकी की बाले ना फड़ी एक घसीटी है रथा भरा थले सुटे हाथ और मेरी माता दे बाल अपने पैरा थले रखी है कि उठी नहीं जाग उठे फट लगा है मारन तलवारी का पर मैं तुझे अज भी एक मौका देना कि तू माफ करगा माफी मांग कंस ने आख्या मैं इन्ना बच्चा नहीं कृष्ण मैं राजा तेरा ना लईए लोग मरन ते तरी जंदे ने तू तो मेरे सामने है मैं एक मौका दे जाना मुझे भी पता कि तू भगवान है इसलिए तू भी सामने रखी है मैं खत्म होना चाहना ताकि तू ही दिखते दिखते प्राण तेरे च मिल जान मेरे मैं भी तेरे च मिली हाँ कंस की भगवान ने 100 फुट संघासन पर थले सुटिया ऊपर मारी छाल रोंदे खोंदे साह भी निकली है दिखते दिखते सारे ने कंस के शरीर च एक ज्योति निकली वो भगवान कृष्ण के शरीर च मिली कंस का भी भगवान ने उद्धार कर उड़िया अपने पिता की अपनी माता जी की पिताजी की जेला च कढ़िया उग्रसैन नाना जेड़ा कंस का प्यो उसी भी जेल चु कढ़िया उग्रसैन की राजा बनाया ते अपने मां प्यो की इन्नी सेवा की भगवान ने आख्या मिगी माफ करो आने च चिर लगी है उन 14 साल भगवान रहे कुत्थे इस मथुरा के कन्ने पढ़नगे संदीपनी आश्रम च पढ़नगे उज्जैन थोड़े दिन च सारी पढ़ाई पढ़ ली
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਗਵਾਨ द्वारका नगरी चली जाते। जरासंध जैसे राक्षसन भी कई बारी राया 17 बारी। फिर भगवान चली जाते 18वीं बारी वो कने युद्ध करी है द्वारका नगरी। द्वारका नगरी भगवान 100 साल रहे। गुजरात च अज भी वो द्वारका सर्च करियो जी समुद्र च द्वारका डुबी दी है वो अवशेष सारे लभी है ना। पूरी पूरी नगरी लभी समुद्र च डुबी दी। सर्च मारियो ना होर किश्ते बड़ा सर्च करते हो अच्छियां चीज़ां करा करो। हाँ तो भैया भगवान द्वारिकाधीश नाम से जानने लगे। भगवान का नाम पड़ गया द्वारिकाधीश और एक नाम पड़ गया द्वारिकानाथ। हाँ ये भी श्री कृष्ण का नाम है। एक बार बोल लो, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। यहाँ भगवान ने द्वारिका नगरी में बड़े बड़े सुंदर काम किए। यहाँ से ही कौरवों की सहायता करने के लिए गए। कौरवों का वध किया, पांडवों की सहायता की। माफी चाहता हूं, सुर दीजिए। एक गुरु पांडव लड़े रण में, जीत अर्जुन की करवाई। जीत को दिख रही अर्जुन। गुरु पांडव लड़े रण में, जीत अर्जुन की करवाई। बचाई लाज द्रौपदी की, सहारा हो तो ऐसा हो। बचाई लाज द्रौपदी की, सहारा हो तो ऐसा हो। पांडवों को राज्य दिला करके कौरवों का वध किया, क्योंकि कौरव पापी थे और कौरवों को मार करके पुनः भगवान वापिस आए। भगवान ने अर्जुन का विवाह अपनी बहन सुभद्रा से करवाया और सुदामा जी के साथ जो एक कथा आती है कि सुदामा भगवान को मिलने गए, भगवान ने सुदामा का भी कल्याण किया, उसकी दरिद्रता को हरण कर दिया और सुदामा को अपने समान बना लिया। यहां तक ही आज कथा करेंगे। भगवान अपने अंदर कर लेंगे अपने भगत। इसलिए साहब उस नारायण का स्मरण, उस नारायण का सुमिरन करना बड़ा जरूरी है। उसका नाम सुमिरन करने का नहीं करते अंदर शांति रही, ठंड रही मेरी कलेजे च। बंदा कदे भी नीरस जीवन नहीं होंदा, रसप्रद जीवन होंदा जिहड़े लोग भगवान की मनते हैं। इयां नहीं तो जिन्नी मर्जी बड़ियां तुम कोठियां पाई लो, गड्डियां बड़ी बड़ियां ले लो, प्लाट ले लो, जिन्ने चिर ईश्वर भगती नहीं होगी ना इन्ने चिर जीवन दे विच रस नहीं होंदा। इयां खुश्क जिहा जीवन होंदा है। इसलिए भाई साड़ा जीवन रसप्रद होए, साड़ा जीवन जिहड़ा है इसलिए अस जिया रहे हैं कि सत्कर्म करते करते बड़े बुजुर्गों की सेवा ते ईश्वर का भजन करते करते एक दिन उस ईश्वर की प्राप्त कर लेचे। इन्हें शब्द कहने वाणी की विश्राम। श्री बाल कृष्ण लाल की।